गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सरकार और उसके अंगों के बारे में। सरकार के एक अंग के रूप में आज हमारा टॉपिक है न्यायपालिका। सरकार का वह जो न्याय व्यवस्था का संचालन करता है न्यायपालिका कहलाता है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके तहत हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था की शिखर पर स्थित, फिर सर्वोच्च न्यायालय से नीचे उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और फिर अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। फिर अंतिम अपीलीय और न्यायालय है, सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। आज के टॉपिक में हमारे यहाँ हम न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों को पढ़ेंगे। न्यायपालिका कौन से कार्य करती है? न्यायपालिका की कार्य पहला है अभियोगों का निवारण। देखिए, न्यायपालिका द्वारा ही विभिन्न व्यक्तियों के बीच अभियोग का ना आरोप, दीवानी, फौजदारी और राजस्व अभियोगों का निर्धारण किया जाता है। दीवानी अभियोग या दीवानी मामले वो होते हैं जो जैसे लड़ाई, मारपीट, रुपए पैसे लेन देन से संबंधित होते हैं। फौजदारी मामले या फौजदारी अभियोग या आरोप उन्हें कह सकते हैं जो लड़ाई, मारपीट, हत्या, अपहरण से संबंधित होते हैं। और राजस्व में जमीन से जुड़े मामले आते हैं, जमीन और उत्तराधिकार से जुड़े हुए मामले आते हैं, जमीनों के उत्तराधिकार से। तो न्यायपालिका ये निर्धारित करती है कि उसके खिलाफ अभियोग कौन से लगेंगे, दीवानी लगेंगे, फौजदारी लगेंगे या राजस्व संबंधी। न्यायपालिका अभियोगों का न केवल निर्धारण करती है बल्कि कानूनों के आधार पर उनका निस्तारण भी करती है, उन पर निर्णय भी करती है। तो पहला कार्य हो गया न्यायपालिका का अभियोगों का निर्धारण। अभियोग का आरोप, कि दीवानी है, फौजदारी है, राजस्व संबंधी, ये निर्धारित करती है न्यायपालिका। और फिर कानूनों के आधार पर उनका निस्तारण भी करती है, यानी उन पर निर्णय भी करती है। दूसरा आपका कार्य है कानूनों की व्याख्या। देखिए, कई कानून अस्पष्ट और जटिल होते हैं। अब उनकी व्याख्या कौन करे? आप, मैं या और कोई व्यक्ति तो कानूनों की व्याख्या कर नहीं सकता, हर कोई उन्हें नहीं समझता है। और मान लीजिए कोई कानूनों की व्याख्या कर भी देगी, मान लीजिए मैं कर दूं कि भैया इस कानून का मतलब ये है, तो आप मेरे स्टूडेंट, आप तो मान लेंगे, बाकी मेरे पड़ोसी या मेरे दुश्मन है वो क्यों मानेंगे कि भाई ये कानून ऐसे नहीं है। तो अस्पष्ट और जटिल जो कानून होते हैं उनकी व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाती है। न्यायपालिका द्वारा ऐसे अस्पष्ट और जटिल कानूनों का अर्थ स्पष्ट किया जाता है जो सभी के लिए स्वीकार्य होता है, मान्य होता है, मानना पड़ता है उसे। तो न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या की जाती है। तीसरा है परामर्श संबंधी कार्य। परामर्श का मतलब सलाह। अब न्यायपालिका किन मामलों पर सलाह देगी? न्यायपालिका का संबंध किससे? कानूनों से। भाई ये तो है ही नहीं कि आपके पेट में दर्द है और आप न्यायपालिका के पास जा रहे हैं, साहब पेट में दर्द है और आप सलाह दीजिए हम कौन सी दवाई दें। तो ये सलाह देने का काम तो डॉक्टर का है। तो कानूनी मामलों पर सलाह देती है न्यायपालिका।
लेकिन आपको और मुझे नहीं, कार्यपालिका प्रमुख को। कई देशों में न्यायपालिका कार्यपालिका को विधि से संबंधित, विधि का मतलब कानून से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परामर्श प्रदान करती है। भारत में भी ये व्यवस्था है। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो राष्ट्रपति विधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर न्यायपालिका से परामर्श मांग सकता है। न्यायपालिका परामर्श दे भी सकती है और परामर्श देने से इनकार भी कर सकती है। फिर आपका है संविधान की रक्षा। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में अपना एक संविधान होता है और संविधान की रक्षा और व्याख्या का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। संविधान की सुरक्षा और संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त होता है। अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ऐसा कोई काम करती है जो संविधान के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है और संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे अवैध घोषित कर सकती है। यह है आपका संविधान की रक्षा। फिर है संघात्मक शासन की रक्षा। देखिए आपकी ये टॉपिक आगे आएगा, संघात्मक शासन। संक्षेप में मैं जानकारी देता हूं। संघात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में, संघात्मक शासन में क्या होता है कि संविधान केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन कर देता है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होते हैं। केंद्र राज्य के मामलों में और राज्य केंद्र के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति विभाजन किया गया है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि संघ सूची, राज्य सूची, और समवर्ती सूची, इन तीन सूचियों के बीच केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति विभाजन किया गया है। बड़े और महत्वपूर्ण विषय जैसे रेल है, रक्षा है, विदेश है, ये केंद्र को सौंपे गए हैं। इन विषयों पर कानून निर्माण और शासन संचालन केंद्र सरकार करती है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई वगैरह हल्के फुल्के जो विषय होते हैं, इस तरह के विषय राज्यों को सौंपे गए हैं। इन पर कानून निर्माण और शासन संचालन राज्य सरकार करती है। अब ये दोनों एक दूसरे के मामले में टांग न अड़ाएं, हस्तक्षेप न करें, इस बात की रखवाली कौन करेगा? न्यायपालिका। जहां बंटवारा होता है वहां विवाद होगा। तो केंद्र और राज्य के बीच में कोई टकराव अगर होता है तो उसका निपटारा न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका द्वारा संघात्मक शासन की रक्षा की जाती है। ठीक, आपका अगला पॉइंट है मूल अधिकार उल्लेख। लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान अपने नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान करता है। भारत में भी संविधान द्वारा नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये विभिन्न अधिकार आपको संविधान द्वारा प्रदान किए गए। नागरिक अपने अधिकारों का हनन होने पर न्यायपालिका में शरण ले सकते हैं। यदि आपके किसी भी अधिकार का हनन हो तो ऐसी स्थिति में नागरिक यानी आप सीधे न्यायपालिका में शरण ले सकते हैं और न्यायपालिका नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जारी करती है, रिट जारी करती है। जैसे आपने यहाँ मूल अधिकारों के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, तो छठा जो मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो हमारे यहाँ भारत में व्यवस्था की गई है कि यदि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो नागरिक सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय में अर्थात न्यायपालिका में शरण ले सकता है और न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, आपके मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेख जिसे कहते हैं रिट जारी करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये लेख न्यायपालिका जारी करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपके 12th क्लास में चीज आएंगी, अभी 11th में है नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आप समझें। जैसे मान लीजिए आपका कारण पुलिस द्वारा बंदी बना लिया गया, आपने कोई काम ऐसा नहीं किया, फिर भी पुलिस आपको बंदी बना लेती है, तो ऐसे में आप न्यायपालिका में शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका पुलिस को लेख जारी करेगी बंदी प्रत्यक्षीकरण और कारण पूछेगी कि भाई किस अधिकार से, किस वजह से आपने अमुक व्यक्ति को बंदी बनाया, कारण कोई है नहीं, तो ऐसे में आपको तुरंत मुक्त करने का वो आदेश देगी। तो इस तरह आपकी स्वतंत्रता की रक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है। इसी तरह और भी लेख, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण आदि लेख जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। धन्यवाद।